सरकार आज महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े हुए विधेयकों को पेश करने जा रही है। विपक्षी पार्टियां परिसीमन को लेकर खास तौर पर सवाल उठा रही है। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह मौजूद है। सर, विपक्षी पार्टियां परिसीमन को लेकर सवाल उठा रही हैं, कह रही हैं कि महिला आरक्षण का तो हम समर्थन करते हैं, लेकिन परिसीमन पर सवाल उठा रही है। देखिए, जब संविधान बना और संविधान लागू हुआ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने विशेष ध्यान रखा था कि देश के हर वर्ग को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। और पिछले 12 साल में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग को वो उसका अधिकार देना चाहती है। और उसी के उसमें जो महिला आरक्षण है, देश की 50% आबादी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन लोकसभा विधानसभा में लाने के लिए जो विधेयक पास किया था हमने पहले, अब वो कानून लागू होने के लिए विधेयक आने वाला है। तो ये देश की महिलाओं को अधिकार देने के लिए है। दूसरा, परिसीमन कोई नया नहीं है। परिसीमन तो एक व्यवस्था है कि कुछ कुछ समय बाद हो जाता है। 2009 से भी पहले परिसीमन हुआ था। तो इसमें कोई मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। देखिए, 2009 में परिसीमन हुआ और उस समय विपक्ष की सरकार थी, तब तो उनको प्रॉब्लम नहीं थी। अभी परिसीमन हो रहा है तो कोई भी काम भाजपा एनडीए के शासन में होता है तो उसमें उनको आपत्ति क्यों हो जाती है, समझ से परे है। कोई नई व्यवस्था नहीं है परिसीमन की। 2009 से पहले कोई दूसरा परिसीमन था, 2009 के बाद कोई दूसरा परिसीमन है। ये तो व्यवस्था चलती रहती है, बदलाव होता रहता है, इसमें समस्या क्यों? कह रहे हैं कि परिसीमन के जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाना चाहती है। खुद राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में मैं क्या आपको बोलूँ। जब 2009 में परिसीमन नया लागू हुआ था, कांग्रेस की सरकार आई थी, 2009 में कांग्रेस ही रिपीट हुई थी, तो उसके बाद तो कोई बदलाव 14 में किया नहीं है मोदी जी ने। देखिए, 2009 में कांग्रेस की सरकार आई और 2014 में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आ गई। तो ये जो परिसीमन किया हुआ था, जिसमें 14, 19 और 24 में लगातार हमारी सरकार आई है, तो वो तो कांग्रेस के समय में ही हुआ था। तो उसमें तो कोई बदलाव एनडीए भाजपा ने किया नहीं है। तो इनमें समस्या क्यों इनको है? ये सिर्फ नकारा जनता ने है और आरोप भाजपा एनडीए पे लगाते हैं। संसद का आज से 3 दिनों का विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। विपक्षी पार्टियां हंगामा भी आज कर सकती हैं, आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। समाजवादी पार्टी ने भी परिसीमन के खिलाफ आवाज़ उठाया है। जो तमाम विपक्षी दल है वो लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि कहीं ना कहीं ये साजिश है। देखिए, पिछले 12 साल से हम यही देखते हैं, कोई भी सरकार विधेयक देश की जनता के, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए लेके आती है, तो इस तरीके का ही इनका व्यवहार रहता है। सदन में हंगामा करना, सदन को बाधित ना करना। तो ये पता नहीं क्यों इतनी बौखलाहट है। लंबे समय 63 साल कांग्रेस ने और यूपी ने देश में शासन किया है, अभी 12 साल से सत्ता से बाहर है, तो इतनी बौखलाहट क्यों है? तो जनता तय करती है। जनता को मोदी जी का काम अच्छा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी अच्छी लग रही है, देश का विकास देश में दिख रहा है, जनता हमको चुन के पसंद करके भेज रही है, तो कांग्रेसियों और विपक्ष को बौखलाहट क्यों? बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि सरकार लोगों के हित के लिए काम कर रही है, विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।